प्लेन क्रैश क्यों होते हैं? एक ही मुद्दे के कारण विमान कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होते। यह लगभग हमेशा कारकों का एक संयोजन है जो एक दुर्घटना का कारण बनता है, और इसलिए एक विमान दुर्घटना का कारण क्या है, इसके सटीक आंकड़े प्रदान करना बहुत मुश्किल है। विमान दुर्घटनाओं के कारणों के आंकड़े हमेशा स्पष्ट नहीं होते हैं। हालांकि यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि निम्नलिखित आंकड़े एक उचित प्रतिनिधित्व हैं। 55% पायलट त्रुटि, 17% विमान मैकेनिकल त्रुटि, 13% मौसम, 8% तोड़फोड़, 7% अन्य ATC ग्राउंड हैंडलिंग अज्ञात। पायलट दुर्घटनाओं, हवाई यातायात नियंत्रक त्रुटि, डिजाइन और निर्माता दोष, रखरखाव विफलताओं, तोड़फोड़ या खराब मौसम सहित कई कारणों से विमानन दुर्घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। एक अनुभवी एविएशन अटॉर्नी आपको किसी भी संभावित हेलीकॉप्टर या विमान दुर्घटना के कारणों की पहचान करने के साथ साथ पार्टियों के जिम्मेदार होने का दावा करने में मदद कर सकता है। विमानन में मानव कारक। प्लेन क्रैश जानकारी के अनुसार पायलट त्रुटि 1950 और 2010 के बीच वाणिज्यिक विमानों से जुड़े दुनिया भर में 53% घातक दुर्घटनाओं का एक कारक पाया गया था। जबकि यह आंकड़ा उच्च लग सकता है, पायलटों के लिए जिम्मेदार सभी कार्यों पर विचार करें। के लिए पायलटों को खतरनाक मौसम के माध्यम से उड़ना पड़ता है, यांत्रिक मुद्दों का जवाब देना और सुरक्षित टेक ऑफ और लैंडिंग को निष्पादित करना है। कई उड्डयन दुर्घटनाएं तब होती हैं जब पायलट गलत तरीके से उड़ान के उपकरण, मौसम की स्थिति को गलत बताते हैं या यांत्रिक त्रुटियों को ठीक से संबोधित करने में विफल होते हैं। पायलट त्रुटि को नंबर 1 कारण माना जाता है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त क्यों होते हैं। पायलट त्रुटि एकमात्र मानवीय कारक नहीं है जो विमान दुर्घटना का कारण बन सकता है, यह क्रू सदस्यों द्वारा गलतियों के कारण भी हो सकता है। हालांकि एक दुर्घटना का परिणाम नहीं हो सकता है, चालक दल के सदस्य जो सामान को ठीक से स्टोव करने या ऑनबोर्ड कर्तव्यों को निभाने में विफल होते हैं, यात्रियों के लिए गंभीर चोटों का कारण बन सकता है। मानव दुर्घटना का एक उदाहरण है कि विमान दुर्घटना क्यों होती है। यह मामला हमारी फर्म ने 1993 चीनी ईस्टर्न एयरलाइंस की लॉस एंजल्स जाने वाली फ्लाइट को संभाला। अलास्का के ऊपर उड़ान भरते समय विमान की नाक सीधे नीचे की ओर धंस गई जब सह पायलट ने गलती से एक उजागर लीवर को टक्कर मार दी जिसे एक गुंबद के शीशे के नीचे रखा जाना था। सभी अनियंत्रित यात्रियों ने छत से टकराया और गर्दन में चोटें आईं, कुछ की मृत्यु भी हुई। विमान रखरखाव लापरवाही। विमानन उद्योग में एक प्रमुख प्रवृत्ति कोनों में कटौती और विमान रखरखाव और निरीक्षण को आउटसोर्स करना है। यह तेजी से आम हो गया है कि जिन कारणों से विमान दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, वे एयरलाइनों से निकटता से जुड़े होते हैं। वे विमानों को हवा में रखने के लिए पूर्ण न्यूनतम करते हैं। अलास्का एयरलाइंस की फ्लाइट 261 में कैलिफोर्निया के तट पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने कहा कि दुर्घटना एक रखरखाव दुर्घटना थी। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 88 लोग मारे गए थे। विमान डिजाइन और विनिर्माण दोष। जब विमान डिजाइन अपर्याप्त है तो डिजाइन इंजीनियरों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हमने एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व किया जिसमें हेलीकॉप्टर के योक में धातु भी सामान्य हवा की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप पूंछ रोटर से अलग हो गई। विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने का एक बोइंग अध्ययन में पाया गया कि सभी व्यावसायिक एयरलाइन दुर्घटनाओं में लगभग 20% में यांत्रिक विफलता एक कारक है। अन्य अध्ययनों से स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। विमान के घटकों को हवा का सामना करने, उतरने और उड़ान के तनावों के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यदि कोई हिस्सा इस संबंध में विफल रहता है तो निर्माता को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मौसम। लोग अक्सर अनुमान लगाते हैं कि विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का एक प्रमुख कारण है। हालांकि जबकि यह अनुमान लगाया गया है कि सभी हवाई दुर्घटनाओं में से 12% मौसम से संबंधित हैं, मौसम बहुत कम ही एकमात्र कारण है। यदि खतरनाक मौसम की स्थिति मौजूद है और ऐसा करने में विफलता लापरवाही का संकेत हो सकती है तो अधिकांश उड़ानें ग्राउंडेड हैं। यहाँ तक जब खराब मौसम पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों पर हमला करता है तो पायलट और चालक दल को उन आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होना चाहिए। सबोटेज। सभी दुर्घटनाओं के लगभग 9% के लिए तोड़फोड़ के कारण विमानन दुर्घटनाएं। 11 सितंबर 2001 की अफ्रीतिया, मिस्र की उड़ान 990 और जर्मन विंग्स की उड़ान 9525 दुर्घटनाएं हाल के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय तोड़फोड़ दुर्घटनाओं में से कुछ हैं।
एयरलाइन कॉर्पोरेट लापरवाही। कॉर्पोरेट एयरलाइन उद्योग सार्वजनिक सुरक्षा पर समय, बदलाव और कोनों को काटने पर जोर दे रहा है। मानव त्रुटि। मैकेनिक और ग्राउंड क्रू से लेकर फ्लाइट अटेंडेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक, ये पेशेवर सभी विमान के रखरखाव और सुरक्षित संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) प्रत्येक व्यक्ति को मिले प्रशिक्षण को देखता है। उड़ान भरने से पहले जिस डिटेल पर ध्यान दिया जाता है, उसका ध्यान एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ग्राउंड क्रू और पायलट से पहले मौजूद होता है, ताकि निर्धारित किया जा सके कि मानव त्रुटि है या नहीं। दुर्घटना के कारण में योगदान दिया। पायलट त्रुटि। पायलट अपने यात्रियों के सुरक्षित परिवहन के लिए जिम्मेदार है। कई बार, शायद ही कभी, पायलट किसी विमान के संचालन में उचित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल होते हैं। अप्रत्याशित मौसम, जैसे कि हवाओं के कतरनी झोंके, बर्फीली आंधी, बिजली और अधिक, दोनों छोटे और बड़े हवाई जहाज को प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले कि हवाई जहाज ठंड के मौसम में उड़ सकते हैं, वे सड़ हैं, और सभी हवाई जहाजों को आगे रडार विंड शीयर डिटेक्टरों की आवश्यकता होती है। उपकरण विफलता। विमान में उपकरण विफलता खराबी दोष, डिजाइन दोष, निर्माता दोष या पहनने और उपयोग से आंसू के कारण हो सकता है। हालांकि उड़ानों से पहले और बाद में हवाई जहाज पर निरीक्षण किया जाता है, फिर भी दुर्घटनाएं दोषपूर्ण उपकरण और खराबी घटकों से होती हैं। मध्य वायु टकराव। मध्य वायु टकराव अन्य प्रकार की विमानन दुर्घटनाओं की तुलना में कम आम है, क्योंकि FAA अपने वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली के लिए सबसे अद्यतित तकनीक का उपयोग करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एयरलाइनरों की निगरानी करता है। इसके अलावा, एयरलाइनर्स को TCAS-2 टकराव परिहार प्रणाली की आवश्यकता होती है, जो अन्य ट्रांसपॉन्डर से सुसज्जित विमानों के साथ संभावित टकरावों का पता लगाते हैं और पायलटों को प्रतिक्रिया में चढ़ने या गोता लगाने की सलाह देते हैं। जब इन उपकरणों में खराबी या अनदेखी की जाती है, तो दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उड़ान के चरण के आधार पर घातक दुर्घटनाओं का प्रतिशत: 13% टेक ऑफ, 8% चढ़ना, 27% क्रूज, 17% निर्णय प्रारंभिक दृष्टिकोण, 38% अंतिम दृष्टिकोण लैंडिंग। इसलिए, सांख्यिकीय रूप से उड़ान का सबसे खतरनाक चरण लैंडिंग है। ब्लैक बॉक्स क्या है? दरअसल, जब कभी कोई विमान हादसे का शिकार होता है, तो उसमें कम ही चीजें हैं जो सुरक्षित रह पाती हैं। क्योंकि विमान क्रैश होने से पहले इतनी ऊंचाई पर होता है कि वहां से नीचे गिरने पर कम ही संभावना होती है कि कोई चीज साबुत बचे।